next service. Audio. तारा जी। श्रीमद हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवद्युक्तं श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Thank you so much. So, हम Canto 2, Chapter 4, श्लोका 17 पर है आज में। और 17 में जाने से पहले हम 16 में हमने देखा था कि बताया जा रहा है, ये मंगलाचरण चल रहा है अभी, और बताया जा रहा है कि जो शरणागत है वो उच्च कोटि का बुद्धिमान व्यक्ति है। बाकी सब कौन, जो शरणागत नहीं है, वो सब क्या कर रहे हैं? वो अपने भौतिक यश में लगे हुए हैं। वो अपनी भौतिक अ, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। और जो बुद्धिमान है, यानी कि जो शरणागत है, वो अपनी सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाएंगे बिना किसी बहुत ज्यादा परिश्रम के। तो वो पा जाएंगे। और जो बुद्धिमान नहीं है, जो अपने भौतिक यश, भौतिक स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं, फिर वो इसी बंधन में लगे रहेंगे। ठीक है। अब हम 17 पे जाते हैं, 2.4.17 पे जाते हैं। तपस्विनो तान् परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो तान् परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता माता जी। जी। आज मेरी सर्विस है। माता जी 26 से आपकी चेंज होगा। 26 से चेंज होगी माता जी। आई डोंट नो भगवान क्या इंटेलिजेंस दे रहे हैं बार बार। आज 26 से सर्विसेज चेंज है। हरे जी कृष्णा, जी। दंडवत प्रणाम माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। हरे और कृष्ण, धन्यवाद। सुंदर, वेरी वेरी नाइस। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा, हिंदी ट्रांसलेशन। हाँ जी माता जी, मैं ले रही हूँ। यस माता जी। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यशलब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को श्री भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो इस वाले श्लोक में बताया जा रहा है कि बिना भक्ति के जो भी कुछ है वो सब कुछ विफल है। मतलब कोई भी हाइट से पहुंच जाओ, पर बिना भक्ति के वो सब कुछ विफल है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि तपस्या, दान, विद्या, प्रसिद्धि, ये सब अंतिम सफलता नहीं है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। ये लास्ट नहीं है। ये यदि भगवान की सेवा में और भगवान की संतुष्टि के लिए ना किया जाए, तो वास्तविक सफलता ये नहीं है। वास्तविक सफलता क्या है? जब हमारा हर गुण, हर कर्म
पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित हो, तो फिर वो वास्तविक सफलता है। तो अब जो हमने श्लोका पढ़ा कि यहाँ पे बताया जाए कि 6 प्रकार का बताया जाए कि जो तपस्या है, तपस्या क्या होती है कि हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपने शरीर के लिए कुछ इनकन्वीनियंस लेते हैं फॉर हायर पर्पस, है ना कुछ हम इनकन्वीनियंस लेते हैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, फॉर हायर पर्पस। तो जो महान तपस्वी हैं, महान दानवीर है, यशस्वी हैं, यशस्वी मतलब जो बहुत पॉपुलर लोग हैं, जो रेप्यूटेड लोग हो चुके हैं, जो मनस्वी हैं, जो बहुत फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो वाले जितने भी सारे लोग हैं, या मंत्र विद्या जिन्होंने जो मंत्रों से बहुत फेमिलियर है, या मंत्रों से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, या मंत्रों को वो अलग अलग चीजों में यूज कर रहे हैं, वो मंत्रों को किसी भी आप सिद्धि के लिए भी यूज कर सकते हैं, बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी के कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं मंत्रों से, कुछ भी करें। तो उन लोगों का कुछ कल्याण नहीं होने वाला है, उनको कोई प्रॉस्पेरिटी या कोई गुड ब्लेसिंग्स उनको नहीं मिलने वाली है, जब तक से वो अपने टैलेंट को, गुण को, कर्म को, जीवन को भगवान को ऑफर नहीं करते, भगवान को शरणागत नहीं करते। अब वो चाहे से कुछ भी कर रहे हो, वो मायावाद, निराकारवाद, ये सब भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर जो अपने गुण को, कर्म को, जीवन को भगवान को समर्पित नहीं कर रहा, शरणागत नहीं कर रहा, फिर वो उसका कल्याण संभव नहीं है। ठीक है, तो हमें बस है ना अपने इंजॉयमेंट के बारे में, कैसे हम अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाए, कैसे हम इंजॉय करें, इसके बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, हमको सोचना है कि एक्चुअली हम हैं कौन। हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, और जब आत्मा कनेक्ट होती है परम आत्मा से, तभी वो खुश होती है। जब अंश कनेक्ट होता है पूर्ण से, तभी वो पोषित भी होता है, तभी वो प्रसन्न भी होता है, तभी वो नरिष्ट भी होता है। अगर ये जो अंश है वो अलग रहता है इस होल से, तो फिर वो 4 दिनों के लिए तो खुश रह लेगा, उसके बाद वो पोषित नहीं, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, नारिष्ट नहीं रहेगा। तो ये तभी खुश है जब ये पूर्ण से कनेक्टेड है, और ये तो मतलब आत्मा जब परमात्मा से कनेक्टेड है, तभी वो कंप्लीटली काम, पीसफुल एंड हैप्पी है। और ये कनेक्शन होगा कैसे? सिर्फ और सिर्फ सेवा से। सेवा हो कैसे पाएगी? जब प्रेम होगा। प्रेम कैसे होगा? जब हम ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे। किस प्रोसेस को? नवदा भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी। ठीक है, अगर बहुत तपस्या कर रहे हैं, मतलब कि इतनी तपस्या, आग जला के बैठे, कुछ भी किसी भी तरीके की तपस्या हम कर रहे हैं, पर अगर वो कृष्ण की सेवा में ना हो, तो फिर वो खुशी नहीं देता। अगर हम दान, बहुत दान करें, इसलिए करें कि हमारे को प्रसन्नता दे रहा है, इसलिए करें कि जो भी कुछ हम दान कर रहे हैं, पर अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता, ये कह रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं, अपने को कर्ता मान रहे हैं, कृष्ण को नहीं मान रहे, तो फिर वो प्रसन्नता नहीं देगा। कोई भी कितना भी यशस्वी क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण के फेम के लिए नहीं है, तो वो फिर एंड रिजल्ट उसका हैप्पीनेस नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ को डवटेल करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तब वो इटर्नल हैप्पीनेस आत्मा को भी देता है। ठीक है, तो भगवान ने तो 9.27 भगवत गीता में कहा ही है कि आप जो खाते हो मुझे ऑफर करके खाओ, जो कार्य करते हो वो यज्ञ के रूप में करो। यज्ञ मतलब फॉर कृष्णस हैप्पीनेस, आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। जो कार्य करे हो मेरे लिए करो, जो खा रहे हो वो मेरे को ऑफर करके खाओ, जो दान दे रहे हो मेरे लिए करो, जो तप कर रहे हो सब कुछ मेरे लिए करो, सब कुछ भगवान कह रहे हैं वो मेरे लिए करो। तो जैसे तपस्वी हमने देखा भी है, जैसे विश्वामित्र 60,000 सालों तक की उन्होंने तपस्या करी। सौरभी मुनि उन्होंने 10,000 साल तपस्या करी। हिरण्यकशिपु उन्होंने कितने साल तपस्या करी? 36,000 साल की उन्होंने तपस्या करी। परंतु वो किस लिए था सब कुछ? वो इसलिए, मतलब जो हिरण्यकशिपु क्या कर रहे थे, वो इतना तपस्या कर रहे थे, इतना तप कर रहे थे, और किस लिए? वो अपने को अमर बनाना चाह रहे थे, इसलिए वो तपस्या करना चाह रहे थे। तो ये सब विफल है अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना करें तो। जितना भी कठिन क्यों ना कर लें, अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो वो जीरो है। दानवीर, हम बहुत दान करें, दानवीर कर्ण, कर्ण से ज्यादा, कर्ण से तो ज्यादा कौन ही दानवीर है, पर अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करे तो क्या? एक कहानी भी आती है राजा नृग की।
नृग है ना, उन्होंने वो बहुत दान करते थे। एक बार उन्होंने 10 लाख गायें दान करी। दान करने के बाद में कुछ गायें लौट के वापस अपने उस खेमे में आ गई, जहां से वो गई थी उसी खेमे में वापस आ गई। राजा को इस बात का पता नहीं चला। राजा ने फिर और 10 लाख गायें किसी और को दान करी, और वो सेम रिपीट हो गई, वो गायें रिपीट हो गई। तो जिसको गाय मिली, उसने कहा, जिसको गाय मिली, तो पहले जिसको गाय वो मिली थी, तो उसने देखा कि मेरी गाय कम है, तो वो वापस राजा के पास आया और राजा से कहा कि मेरी गाय ऐसे कम है। तो राजा ने कहा ये गायें तो उनको चली गई। तो उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप एक बार दान दिया हुआ आप वापस से कैसे दान दे सकते हैं। तो आप ये ट्वाइस दान नहीं दे सकते। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि फिर उनको इसका दंड मिला, राजा को इसका दंड मिला, और राजा अगले जन्म में छिपकली बने, उनको छिपकली बनना पड़ा। परंतु हुआ ये कि उन्होंने एक बार और ऐसा किया था कि उन्होंने एक और भूमि दान करी थी, जिस भूमि पे मंदिर का निर्माण हुआ, जिस भूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ, और वहां पे भक्तजन आके भजन कीर्तन किया। हरे कृष्णा। उस मंदिर में भजन कीर्तन हुआ करता था। तो उस दान के पुण्य से फिर ऐसा हुआ कि उस छिपकली, जो राजा जो छिपकली बना था, उसको भगवान के दर्शन हुए। जब कृष्ण के जो पुत्र थे, वो जब खेल रहे थे तो उनकी बॉल कुएं में चली गई। जब कुएं में चली गई तो उन्होंने जब झांक के देखा तो वो बहुत बड़ी सी एक छिपकली थी, बहुत बड़ी। तो उन्होंने अपने पिता को बुलाया और बोला कि हमने इतनी बड़ी, देखिए क्या जंतु है यहाँ पे, हमने तो ऐसे कभी देखा नहीं है। तो जब कृष्ण ने उनको दर्शन दिए तो फिर उनका उद्धार हो गया, वो जो राजा जो छिपकली बने थे उनका उद्धार हो गया, और फिर उनको सद्गति प्राप्त हुई। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी कार्य भगवान के लिए नहीं किया जा रहा, वो फिर वो कार्य विफल है, चाहे वो कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो। अब यशस्विनी की बात करते हैं। यशस्विनी मतलब कि सबसे बड़ा यश तो वो प्राप्त करता है जो कि अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। परंतु आप देखो कि पर उनका भी क्षीण हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा भी यश मिलने के बाद भी वो क्षीण हो जाता है। ध्रुव महाराज का यश देखो, जो कि भगवान के लिए ही समर्पित थे, मेडिटेट ऑन कृष्णा, वर्शिप कृष्णा। तो वो जो कर रहे थे, तो ध्रुव महाराज का गुणगान, उनकी उनसे प्रार्थना, उनकी तरह भक्ति हम आज भी गा रहे हैं। ध्रुव महाराज पता है कब आए थे? किसी को मालूम है कि ध्रुव ध्रुव महाराज सत- कब आए थे? सतयुग में। सतयुग में, बिल्कुल ठीक। तो कौन से वाले सतयुग में आए थे? जैसे ये लीलाएं चलती रहती हैं, कौन से वाले सतयुग में आए थे? ऐसा है कि ब्रह्मा जी के जो दिन होता है ना, उसको कल्प कहते हैं। उस एक कल्प में कितने 14 मनवंतर होते हैं। तो ये स्वयंभू मनवंतर, मतलब फर्स्ट दिन के शुरू वाले स्वयंभू मनवंतर में तब आए थे। ठीक है, अभी हम 7th मनवंतर में चल रहे हैं। तो 7 के पहले फर्स्ट मनवंतर में वो आए थे। कब आए थे सोचिए आप, कितने 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 वर्षों पहले वो आए थे। और आज भी उनका गुणगान, उनसे प्रार्थना आज भी चल रही है। जो भगवान का यश में है, उसका गुणगान खत्म नहीं होता। उस भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन को कहते हैं कि तुम जाके कह दो कि उसका नाश नहीं होगा, जो मेरी भक्ति करता है उसका नाश नहीं। भगवान ने अर्जुन से क्यों कहा कि उसको कह दो कि जो मेरी भक्ति करता है उसका कभी नाश नहीं होता? खुद भी तो कह सकते थे, उन्होंने अर्जुन को क्यों कहा? क्योंकि वो अर्जुन उनका भक्त था। हाँ, अब वेरी भक्ति नाइस की बात। नॉलेज। यस, तो अर्जुन भक्त था। तो भगवान कहते हैं मैं अपनी कहे हुए वचनों पे तो फिर सकता हूं, मतलब आई कैन गो बैक ऑन माई वर्ड्स, पर मैं अपने भक्त के वचनों को कभी भी झुटला नहीं सकता। इसलिए तुम कहो अर्जुन कि जो मेरी भक्ति करता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। तो अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7th मनवंतर। और कौन सा साइकिल चल रहा है? 28th साइकिल अभी चल रहा है। ठीक है, और आज भी हम उनकी ग्लोरीज गा रहे हैं। तो अब फिर जो फिलोसफर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, वो भी अगर भगवान का, उन भगवान के लिए अपनी सर्विसेज को, अपनी टैलेंट्स को, अपनी उसको नहीं देते, तो उनका भी कोई औचित्य नहीं, कोई अ, वो भी विफल है, उनके जो कर्म है वो भी विफल है। सुमंगला, सुमंगला मतलब जो सदाचारी हैं, जो अच्छे काम में लगे हो सकते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, वो भक्त भी हो सकता है, वो मायावाद भी हो सकता है, विशेषवादी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो ये सारे 6 तरीके के जो लोग हैं ना, कौन कौन से 6 तरीके? जो तपस्वी है, दान दानवीर जो है, यशस्विनी है, मनस्विनो है, मंत्र विदा है, सुमंगला, ये जो 6 प्रकार के जो सारे लोग हैं, इनका कल्याण नहीं हो सकता
शिवम, शिवम मतलब कि उनका उनका कल्याण नहीं हो सकता बिना यद अर्पणम, मतलब बिना, अगर वो अपने कर्म को, अपने टैलेंट को अगर भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। तो सारा क्रेडिट किसको देना है? अगर आपने कभी भी ये कह दिया ना कि मेरी वजह से हुआ है, तो मेरी वजह से हुआ, तो अब वो कर्म का रिएक्शन मुझे लेना ही पड़ेगा, चाहे वो 1 करोड़ कल्पों तक भी वो जो कर्म हुआ है, जिसको कि मैंने कह दिया कि मेरी वजह से ये कर्म हुआ है, तो उस कर्म का रिएक्शन चाहे 1 करोड़ कल्प, कल्प जान रहे हैं आप किसको बोल रहे हैं? एक कल्प क्या, ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प है, और कितना बड़ा दिन है वो। तो चाहे 1 करोड़ कल्प क्यों ना बीत जाए, फिर भी उस कर्म का रिएक्शन लेना ही पड़ता है। कब? जब हम कह दें कि ये मेरी वजह से हुआ है, और यही अगर हम क्रेडिट कृष्ण को दे दें, तो कर्म का फल हमें नहीं लगता। कितनी 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 बड़ी बात है ये। एक इतना सा, अगर हम अहंकार को छोड़ सकते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही ना, जो भगवान की अर्चना, भगवान का यश गा रहे हैं, जैसे कि दधीचि ऋषि, जो वो नारायण कवच का पाठ करते थे, उस कवच का पाठ करने से उनकी हड्डियां इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि इंद्र को जब वृत्तासुर, वो बहुत परेशान कर रहा था और इंद्र से युद्ध में था, और वृत्तासुर मर भी नहीं रहा था, तो उस समय में उनको एडवाइस किया गया इंद्र को कि आप दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बना करके उससे प्रहार करें, तब इसका नाश होगा। किसका नाश होगा? वृत्तासुर का तब नाश होगा। तो फिर इन्होंने उनसे हड्डियां मांगी, और फिर उनके हड्डियों से, ये भी बहुत बड़ी कथा है कि उनसे हड्डियां क्यों मांगी और उन्होंने हड्डियां दे भी दी, एक पूरी कथा है, पर उनसे हड्डियां मांगी और उन्होंने उस हड्डियों का वृक्ष बना करके फिर उसका संहार करा। मतलब इतना तप था कि हड्डियां ऐसे स्ट्रांग हो गई थी कि उसका अस्त्र बन गया, उसका वज्र बन गया, और उसे संहार किया गया। तो हम जब भी कोई भी कार्य को, कोई भी चीज को, कोई भी कर्म को जब भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान उसको और बल देते हैं। कि अगर हम ये सोच के सोएं कि भगवान आज रात्रि में बहुत देर हो गई है, अब सिर्फ इतने ही घंटे बचे हैं विश्राम करने के लिए, प्लीज ये विश्राम में ऐसा कर सकूं कि आपको कल सुबह उठ के बहुत अच्छे से आपकी भक्ति कर सकूं, तो भगवान आपके वो 2-4 घंटे के विश्राम में भी इतना बल डाल सकते हैं कि हम कर सकते हैं। अन्यथा ये, अगर जो अभक्त हैं उनको ये नहीं आएगा, उनको नहीं आ पाएगा, क्योंकि पर हम इसको समर्पित करें ना भगवान की सेवा के लिए, तो उसमें बल आ जाता है। सारे कर्मों को यज्ञ के रूप में भगवान कहते हैं, तो मुझे अर्पित कर दो, अन्यथा वो बंधन बन जाएगा, ठीक है। तो अदरवाइज 3 प्रकार के कर्म तो सबको भुगतने ही पड़ते। अनिष्ट कर्म मतलब बुरे कर्म, की बीमारी लग, कुछ भी बुरे कर्म। निष्ठ कर्म मतलब अच्छे कर्म, सुख है, संपत्ति है, मान सम्मान है, ये सब, संतान अच्छी है। और मिश्रित कर्म मतलब मिक्स्ड, ये सबको भुगतने ही पड़ते हैं, ये सब कोई भुगतने पड़ते हैं। परंतु जो सन्यासी हैं, जिन्होंने अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दिए हैं, उनको ये सब नहीं भोगना पड़ता, ठीक है। क्यों नहीं वो ऐसे हो रहे? क्योंकि वो अपने अहंकार से कार्य नहीं करा, वो अपनी बुद्धि से प्लानिंग नहीं करा। वो कैसे प्लानिंग कर रहा है? अपने आप को शरणागति करके, भगवान की इच्छा में इच्छा को मिला करके फिर कार्य को कर रहा है, ठीक है। जैसे अदरवाइज, एक बात और सुन लीजिए लास्ट, कि अदरवाइज हम इतना चलते हैं, मूवमेंट इतना होता है, हमें नहीं पता कितने बैक्टीरियस, कितने अणु, कितने जीवात्माओं को हम यूं ही मारते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। परंतु यदि हम भक्ति में हैं, तो ये सारे कर्म नहीं लगेंगे हमें, अन्यथा इन कर्मों का भी फल हमें भोगना पड़ेगा बंधन के रूप में, ठीक है। तो हमें ये जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा करने के लिए। ये शरीर आत्मा लेती है, आत्मा ये शरीर लेती है कि जिससे कि हम भगवान की भक्ति कर सके, जिज्ञासा कर सके, ना कि भोग कर सके। तो उतना मेंटेन जरूर करना है कि आत्मा अंदर रह सके, पर उतना भी नहीं खो जाना कि हम अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल जाए, ठीक है। सॉरी कृष्णा, वी विल टेक अ पॉज हियर ओनली, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्तजन की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आपने जो वो छिपकली वाली स्टोरी बताई थी, तो उसमें राजा की क्या बाद में गलती हो गई कि उनको वो छिपकली का जन्म मिला? वो दान दे रहे थे बस,
है ना, जिस अपने आप को बोले कि है ना वो बस अपना दान दे रहे थे और वो भगवान को अर्पित करके नहीं दे रहे थे, पर एक दान उन्होंने ऐसा दिया कि जहां पे मंदिर का निर्माण हुआ और जहां पे भगवान का यश गान हुआ तो उसका फल उनको मिला। मतलब दान अपनी यश कीर्ति के लिए भी तो करते हैं ना, कि हमारा नाम हो, हमारा सम्मान हो, हमारे वंश का नाम चलता रहे, वो उसलिए भी तो हम करते हैं दान। मुझे अच्छा लगा तो मैं दान कर रहा हूँ, मेरे वंश का नाम चले तो मैं दान कर रहा हूँ, ऐसे होता है ना। पर बाई चांस कुछ ऐसी भूमि का दान हो गया जहां पे मंदिर का निर्माण हो गया, वहां पे यश, भगवान का यशगान, तो जाने अनजाने ने भी जब अजामिल ने नाम ले लिया अपने बेटे का, और जो जाने अनजाने, तो फिर उनको एक चांस फिर मिला। ऐसे नहीं हुआ कि वो तुरंत चले गए थे, नो, ऐसे नहीं हुआ था, उनको चांस मिला था, फिर उन्होंने फिर भक्ति करी वृंदावन जाकर के, या जहां पे भी उन्होंने धाम जाकर के उन्होंने भक्ति करी, और उसके बाद फिर विमान आया था उनको लेने के लिए। ऐसा होता, मतलब चांस मिल जाता है, यू गेट अ चांस, जब हम भगवान को समर्पित करके कार्य को करते हैं, दैट वेज। ठीक है, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण फॉर आस्किंग, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhya kripa sindhucha evacha padatnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna, sabko dandavat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Then Pram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण अर्चना माता दंडवत की प्रणाम तबीयत माता जी। Hare Mataji, Krishna. one round of chanting for my son. He's traveling. Yes, Mataji. Let's all join our hands and sincerely pray for Meetu Mataji's son who is traveling back to US today. May his travel be safe and smooth, and may he accomplish the purpose of his life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then pranam. Thank you so much. माता जी, अर्चना माता जी के प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए प्रेयर करनी है, उनके स्वास्थ्य के लिए। Yes, Mataji. Let's all sincerely join our hands and pray for Archana Mataji's Prabhuji. May he recover completely and speedily. May Krishna be merciful. May Lord Narasimha protect him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Thank you for asking for blessing. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranam. सबको दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Mataji.